नमस्कार, शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। कोविड-19 को देखते हुए 40 वर्ष के ऊपर सभी व्यक्तियों की होगी स्वास्थ्य जांच। उपायुक्त ने बैठक कर स्वास्थ्य विभाग को दिए निर्देश। डुमरी थाना क्षेत्र के छप्परटाड़ में मोहनलाल महतो हत्याकांड के आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। डुमरी एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। नगर निगम क्षेत्र के अर्गा घाट स्थित व्यापार मंडल भवन को करवाया गया अतिक्रमण मुक्त। गिरिडीह सीओ ने सरकारी भूमि पर लगवाया बोर्ड। और मनरेगा योजना से प्रवासी मजदूरों को जोड़ने में जुटा प्रशासन। सेनादोनी पंचायत में 6 एकड़ पर बागवानी योजना का हुआ शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। समाहरणालय के सभा कक्ष में उपायुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से उपायुक्त ने स्वास्थ्य जांच में तेजी लाने के लिए विभाग को दिशा निर्देश जारी किए। समाहरणालय के सभा कक्ष में उपायुक्त की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में उपायुक्त के द्वारा स्वास्थ्य जांच कार्य में तेजी लाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में जिले के सभी प्रखंड एवं नगर निगम क्षेत्रों और सभी ग्राम पंचायतों में घर घर जाकर गहन स्वास्थ्य जांच किया जाना है, जिसके आलोक में मेडिकल टीमों के द्वारा घर घर जाकर 40 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों की स्वास्थ्य जाँच की जाएगी। यह प्रक्रिया लगातार 18 जून से 22 जून यानी कि 5 दिनों तक चलेगी। जिले के सभी प्रखंडों एवं अन्य स्थानों पर यह सर्वे का कार्य किया जाएगा और उसके बाद इन सारे दिनों में किए गए सभी कार्यों में अगर किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित या कोई लक्षण पाए जाने वाले व्यक्ति हैं, जैसे रक्तचाप, डायबिटीज, मोटापा एवं जिनका BMI इंडेक्स ज्यादा हो, उनके लिए एक कैंप की व्यवस्था की जाएगी, जिनमें उनकी स्वास्थ्य जाँच की जाएगी और आवश्यकता अनुसार उसकी कोरोना संक्रमण की भी जाँच की जाएगी एवं उनका सैंपल कलेक्ट किया जाएगा और चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार उन्हें क्वारंटाइन या होम क्वारंटाइन में रहने का दिशा निर्देश दिया जाएगा। समाहरणालय सभागार कक्ष में उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त गिरिडीह, डायरेक्टर DRDA, IAS प्रशिक्षु, सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल, सिटी मैनेजर, हेल्थ मैनेजर उपस्थित थे। बीते दिनों डुमरी के छप्परटाड़ में हुई मारपीट में घायल मोहनलाल महतो की मौत इलाज के दौरान हो गई। इस बाबत बताया जा रहा है कि पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। डुमरी थाना क्षेत्र के कुलगो दक्षिणी पंचायत के छप्परटाड़ में बीते 13 जून को हुई 2 पक्षों के बीच मारपीट में घायल मोहनलाल महतो की मृत्यु रविवार की रात इलाज के दौरान रांची में हो गई। डुमरी पुलिस ने घटना के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को थाना में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें SDPO नीरज कुमार सिंह ने पत्रकारों को जानकारी दी कि कांड संख्या 60/20 के आरोपियों में 7 आरोपी नरेश महतो, नीलकंठ महतो, संजय कुमार, राजू महतो, महादेव महतो, विष्णु महतो एवं धनेश्वर महतो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। साथ ही 2 आरोपी धनबाद PMCH में इलाजरत हैं, जिनके स्वस्थ होते ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। कुलगो दक्षिणी पंचायत के छापरटाड़ गाँव में पुराने जमीन विवाद के लेकर के एक ही परिवार के 2 पक्ष आपस में झंझट कर लिए थे। मारपीट की घटना हो गई थी, जिसमें दोनों ही पक्ष के लोग घायल। उन घायलों में से एक व्यक्ति की मृत्यु बीती रात इलाज के दौरान हो गई है। पुलिस लगातार उस गांव में कैंप कर रही है। पुलिस कैंप एवं छापामारी के फलस्वरूप कुल 7 व्यक्ति आज तक न्याय की हिरासत में भेजे जा चुके हैं। पता चला है कि इस कांड के अभियुक्तों में से 2 व्यक्ति PMCH धनबाद में भी इलाजरत हैं। पुलिस उसके भी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही इस कांड के सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। गिरिडीह अंचलाधिकारी द्वारा सोमवार को बरमसिया मौजा में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया और उक्त सरकारी भूमि पर सरकारी बोर्ड भी लगाया गया। गिरिडीह शहरी क्षेत्र के बरमसिया मौजा अंतर्गत अर्गा घाट में व्यापार मंडल के कार्यालय और गोदाम को गिरिडीह अंचलाधिकारी ने सोमवार को अतिक्रमण मुक्त करवाया।
मौजा बरमसिया खाता नंबर 52 प्लॉट संख्या 4 रकवा 28 डिसमिल और खाता नंबर 52 प्लॉट संख्या 140 और 141 रकवा 20 डिसमिल पर सीओ रविंद्र कुमार सिन्हा ने अतिक्रमण मुक्त करवाकर उस पर सरकारी बोर्ड भी लगवाया। मौके पर बरमसिया मौजा के कर्मचारी शंभू विश्वकर्मा समेत नगर थाना पुलिस भी मौजूद थी। ये अर्घाघाट मौजा में बरमसिया मौजा है, अर्घाघाट टोला है। इसमें खाते की गरमजरवा खाते की ज़मीन है, जिसमें व्यापार मंडल का गोदाम और कार्यालय था। फिर यहाँ से हट गया तो लोग स्थानीय लोग अतिक्रमण करके इसको खटाल बना दिए। बहुत दिनों से अतिक्रमण था, लोगों के द्वारा भी आपत्ति की जा रही थी कि सरकारी भूमि को लोग खटाल बना कर रहे हैं। फिर डीसी साहब का सर का आदेश हुआ कि जाके इसको अतिक्रमण मुक्त कराए। उसी प्रपति लिहाज में इसको अतिक्रमण मुक्त करा करके और अपना सरकारी बोर्ड लगा दिया गया है। एक यहाँ व्यापार मंडल का गोडाउन है, एक बजरंगबली जो है वहाँ पर गोडाउन। सेनादोनी पंचायत के मलकडीहा कोल्हरिया में 6 एकड़ में बिरसा हरित क्रांति आम बागवानी योजना के तहत मनरेगा से कुल 36 प्रवासी मजदूरों को काम से जोड़ा गया है। मौके पर मजदूरों को कई योजनाओं की जानकारी भी दी गई। गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत सेनादोनी पंचायत के मलकडीहा कोल्हरिया जहां 6 एकड़ में बिरसा हरित क्रांति आम बागवानी योजना के अंतर्गत मनरेगा से कुल 30 प्रवासी मजदूरों को काम से जोड़ा गया। गिरिडीह प्रखंड विकास पदाधिकारी गौतम भगत व गिरिडीह प्रखंड के मनरेगा के जूनियर इंजीनियर मनोज कुमार ने सेनादोनी पंचायत पहुंचकर प्रवासी मजदूरों को मनरेगा से जुड़ने की अपील की और लोगों को मनरेगा के तहत कई योजनाओं की जानकारी दी। मौके पर सेनादोनी पंचायत के मुखिया बालेश्वर यादव, ग्राम रोजगार सेवक संजीत कुमार, पंचायत सचिव गणेश पासवान सहित कई लोग मौजूद थे। अच्छा लगा कि आप लोग बाहर से यहाँ तक सुरक्षित पहुँच गए हैं और अभी तक आप लोग सुरक्षित हैं, किसी प्रकार का संक्रमण आप लोग का नहीं है। और अब क्या है, रोजगार भी चाहिए है ना, तो रोजगार लेने के लिए आप लोग क्या इसमें काम करने के लिए तैयार हैं? हाँ, करने के लिए तैयार। हाँ, तो काम करने के लिए जो तैयार हैं और जिनका जॉब कार्ड नहीं बना है, मेरे साथ आपका ग्राम का जो पंचायत का जो ग्राम रोजगार सेवक है वो भी आए हुए हैं। इनको आप अपना आधार और अपना जो है बैंक अकाउंट, बैंक खाता का जो है फोटोकॉपी आप इनको दे दीजिए और ऐसा दे दीजिएगा तो ये आपको बना देगा और कल से हम लोग इस काम का जो है डिमांड शुरू करने जा रहे हैं। न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन में ट्रक की चपेट में आकर घायल हुई पार्वती देवी की मौत इलाज के दौरान हो गई। मृतका बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बलिडी गांव की रहने वाली थी। रेलवे ट्रैक पर खड़ी मालवाहक व ट्रक की चपेट में आने से घायल हुई आदिवासी महिला की मौत इलाज के दौरान हो गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन में चावल गेहूं का रेलवे रैक लगता है। पार्वती देवी रैक पर चावल गेहूं को झाड़ पोंछ कर जमा करने का काम कर रही थी। बीते शुक्रवार को भी वह रैक लगा रही थी। रेलवे ट्रैक पर खड़ी ट्रेन के नीचे गिरे चावल को झाड़ू मारकर इकट्ठा कर रही थी और इसी क्रम में एक ट्रक बैक करने के दौरान उन्हें चपेट में ले लिया, जिससे ट्रक व ट्रेन के बीच में महिला दब गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल अवस्था में आनन फानन में उन्हें गिरिडीह अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर देखकर धनबाद रेफर कर दिया गया। शनिवार की शाम इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। वहीं उनकी कागजी प्रक्रिया करने में 1 दिन का समय लग गया और कल यानी कि रविवार की शाम उनके मृत शरीर को उनके गांव न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के बगल बलिडी गांव में लाया गया। सोमवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया। वह महिला खुद कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। वही महिला के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वो मेरा पत्नी थी पार्वती देवी। रेक में बराबर वो काम करती थी। अच्छा। और झाड़ू लगाती थी। जो चावल जो गिरता था ट्रेन से, मतलब थोड़ा मोड़ा बच जाता था, उसको समेट के बोरा में भरती थी और बराबर वहाँ पर काम करती थी। अच्छा। उसके बाद जब झाड़ू लगाते, चावल गिरावते झाड़ू लगा रहे थे, उस समय मतलब ट्रेन एक साइड था। अच्छा।
पटरी में और इधर क्या बोलते हैं ट्रक था। तो ट्रक बाइक करके डाला में लगा रखा। उसी दरमियान एक तरफ मेरा परिवार थी, एक तरफ ट्रक बीच में दबा गई। तो कहाँ ले गए थे आप लोग? यहाँ से फर्स्ट टाइम हम लोग नवजीवन ले गए थे। अच्छा, नवजीवन में डॉक्टर न होने के कारण इलाज नहीं हुआ। उसके बाद डोकनिया ले गया। अच्छा, डोकनिया में बोला स्थिति खराब है, यहाँ हम नहीं रखेंगे। कुछ ट्रीटमेंट किया, उसके बाद ट्रीटमेंट करने के बाद रेफर किया। तो ये डेट कब हुआ महिला आपकी पत्नी? डेट कल करीबन 4 बजे। कल डेट हुआ है। हाँ। और बॉडी आज लेके आए आप लोग? आज लेकर आए। से ये पार्वती देवी जी ये बराबर के काम करने वाली थी रैक में। जी ये झाड़ू का काम करती है, चावल सब साफ करने के लिए। जी सो परसों का दिन है, जो शुक्रवार के दिन था, जी। वो काम करने के लिए गई थी और मिनिमम 10:30 बजे के लगभग टाइम हो रहा था। तो काम करते दरमियान में ये ट्रक पीछे से मतलब बैक साइड से वो टक्कर मारी। आगे पोजीशन मालगाड़ी का था और बीच में ये पार्वती देवी थी और पीछे साइड से ये ट्रक धक्का मारा और इसी दरमियान में उसका एक्सीडेंट हो गया। नगर आयुक्त के दिशा निर्देश पर गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान शहर के सभी नालियों की साफ सफाई की गई। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में सफाई अभियान जोर शोर से शुरू हो गया है। नगर आयुक्त के दिशा निर्देश पर स्वच्छता निरीक्षक अजीत राय वार्ड में गंदी पड़ी नालियों को साफ करवाने में जुट गए हैं। अजीत राय ने बताया कि शहर को साफ रखने के लिए अभियान चलाकर बरसात से पहले सभी जाम नालियों की सफाई की जा रही है। हमारे नगर निगम में नए जो है सो आयुक्त महोदय आई हैं और आने के बाद उनका सबसे पहला फोकस सफाई पर ही रहा और नगर की आमदनी कैसे बढ़े, हमारा नगर कैसे सुंदर लगे, इस पर इन्होंने फोकस किया। और पहली बैठक में ही सफाई पर इन्होंने सबसे पहला फोकस किया कि सफाई शहर की कैसे हो। प्रथम दृष्टया लोग जब नगर में प्रवेश करते हैं तो सफाई पर भी उनकी निगाह जाती है और हमारे सौभाग्य की बात है कि मैडम यहाँ पर जो है सो प्रशिक्षु IAS के रूप में भी रह चुकी हैं। मैडम यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं, इसीलिए मैडम का विशेष रूप से लगाव रहा है गिरिडीह से कि गिरिडीह साफ सुथरा हो। इसी संदर्भ में मैडम के द्वारा जो है सो जो हमारा 36 वार्ड है उसमें 2-2 लेबर जो है सो दिए गए थे बोर्ड के द्वारा। उसमें इन्होंने एक लेबर लिया और एक लेबर लेके अभी जो बड़े बड़े नालियां हैं यहाँ पर गिरिडीह में उसका जो है सो सफाई हम लोग करवा रहे हैं प्रतिदिन मैडम के निर्देशानुसार। बहुत सी नालियां जो कभी आज हमको लगता है कि 5 बरस 6 बरस में भी साफ नहीं हुई थी, वो नालियां भी आज साफ हो रही है। ओबीसी महासभा छात्र मोर्चा ने सोमवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और अनुपात में ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग की। ओबीसी महासभा छात्र मोर्चा ने सोमवार को प्रधानमंत्री के नाम गिरिडीह उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में मोहम्मद इरफान आलम ने कहा कि ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने एवं समस्त क्षेत्रों में संख्या के अनुपात में ओबीसी आरक्षण लागू करने समेत 20 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। आज 15/6/2020 को ओबीसी महासभा की ओर से पूरा इंडिया में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह लोधी जी के आदेश के अनुसार और झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष श्री अनुराग जी के आदेश के अनुसार हम लोगों ने उसके आदेश को पालन करते हुए आज गिरिडीह डीसी जी को मैंने एक आवेदन सौंपा जिसमें ओबीसी का जो हक मिलना चाहिए, ओबीसी का जो यहाँ पर हमारे डॉक्टर अंबेडकर साहब ने ओबीसी को 52% आरक्षण दिया था, मगर सच्चाई और ये हकीकत ये है कि अभी हमारे सरकार ने कहते हैं कि 27% ओबीसी को हम आरक्षण दे रहे हैं, मगर हकीकत और सच्चाई और ज़मीन पर देखा जाए तो ओबीसी समाज को मात्र 5% आरक्षण मिल रही है। उसी को लेकर तमाम ओबीसी युवा और तमाम ओबीसी परिवार इकट्ठा होकर आज हम लोगों ने एक आदेश जारी किया था कि तमाम जिला में उपायुक्त महोदय से मिलकर और हम लोग ये आवेदन सौंपेंगे। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।